सो गाइस इंडिया में आपको मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन मिल जाएगा 17,500 की कीमत में, और यहीं पे आपको मी E3 स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 13,000 रुपए की कीमत में। मतलब 4,500 का डिफरेंस है इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में। तो देखते हैं कि मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस या फिर मी E3 इन दो स्मार्टफोन के बीच में से आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन जो है एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको वीडियो को तो पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा डिटेल कंपेरिजन इन दो स्मार्टफोन के बीच में, मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस एंड मी E3 के बीच में। साथ ही जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन का पार्ट आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि वही एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे आप लोग फाइनली ये चीज बड़े ही प्यार से डिसाइड कर पाते हो कि आपको अपना पैसा किस स्मार्टफोन की तरफ इन्वेस्ट करना है एंड किस रीजन के बेसिस पे। तो चलिए गाइस हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से। तो गाइस यहाँ पे आपको मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन में मिलेगा 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस प्लस LCD TFT डिस्प्ले, जो कि एक HDR10 प्लस सपोर्ट में आता है। सॉरी, HDR10 के साथ के सपोर्ट में आता है, HDR10 प्लस नहीं। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात कर लूँ मी E3 की डिस्प्ले की, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलेगा 6.088 इंच की एक HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले स्क्रीन, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉट शेप में आएगी एंड कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की मिलेगी प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की साइज की, तो इस मामले में मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस जो है मी E3 से कहीं ज्यादा बेटर है। दूसरी चीज की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो है मी E3 प्रोवाइड करता है एक HD प्लस की डिस्प्ले, जहाँ पे आपको रेजोल्यूशन मिलेगी 720p की और इससे थोड़ी सी ज्यादा भी। लेकिन यहाँ पे आपको मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस देता है फुल HD प्लस की डिस्प्ले, जहाँ पे आप लोग स्ट्रीमिंग कर सकते हो 1080p या फिर उससे ज्यादा की रेजोल्यूशन की वीडियोस वगैरह और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। तीसरी चीज का अगर मैं बात करूँ तो मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में आपको मिलता है HDR10 का सपोर्ट। यहीं पे आपको जो है मी E3 में भी आपको एक चीज का फायदा मिलता है, यहाँ पे आपको IPS डिस्प्ले नहीं मिलती, यहाँ पे आपको मिलेगी एमुलेट डिस्प्ले। तो जाहिर सी बात है एमुलेट डिस्प्ले है तो यहाँ पे आपको किस चीज का फायदा मिलता है, फायदा मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का। तो यहाँ से वैसे तो सारी चीजें इक्वल है, लेकिन अगर मेरा वोट देना चाहूँ अगर मैं डिस्प्ले की कंपैरिजन में, तो मुझे मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस जो है साइज क्वालिटी दोनों के मामलों में डिसेंट लगा। अब अगर बात की जाए कैमरा की कंपैरिजन में, तो मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस का जो है आपको रियर जो साइड है वो आता है 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप के साथ में, जो आता है आपका 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। ये आपका रियर कैमरा सेटअप है पीछे की तरफ में। अगर मैं बात करूँ सामने की तरफ में, तो यहाँ पे आपको जो है नो नॉचेस, नो कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे आपको जो है कोई पॉइंट नॉच नहीं, कोई वाटर ड्रॉप नॉच नहीं, कोई ड्रू ड्रॉप नॉच नहीं। यहाँ पे आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का एक पॉपअप सेल्फी कैमरा सेटअप, जैसे Realme X में देखा था ना, याद है ना, वैसा ही देखने को मिलेगा कुछ। ये अगर हम लोग बात कर ले मी E3 में, तो गाइस यहाँ पे आपको जो है 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल फेसिंग कैमरा सेट देखने को मिलेगा पीछे की तरफ में रियर साइड में मी E3 की। अगर मैं बात करूँ सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको एक वाटर ड्रॉप नॉट शेप में देखने को मिलेगा आपका 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप। तो अगर आप लोग एक सेल्फी लवर्स हो तो यार कंपेयर बिल्कुल ही मत करो, क्योंकि मेरे कंपेरिजन में कोई फायदा नहीं होगा स्पेशली कैमरा कंपेरिजन में, क्योंकि आप लोग जो है ज्यादा अगर सेल्फीज लेना पसंद करते हो तो यहाँ पे मैं सीधे रिकमेंड कर रहा हूँ मी E3 स्मार्टफोन को। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ सेल्फी ही नहीं और भी सारी चीजों को मैटर करते हो, जैसे यहाँ पे अगर आप स्मार्टफोन की अगर सेल्फी ले ही रहे हो लेकिन उसकी जो फीचर्स अच्छे होने चाहिए, कैसे कैसे ऑप्शंस मिल रहे हैं ये डिपेंड करता है। साथ ही मिलता है आपको 25 मेगापिक्सल। तो अगर मैं ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन की बात करूं तो यहाँ पे मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस जो है मी E3 से कहीं ज्यादा बेस्ट होगा। अब अगर बात की जाए बैटरी के कंपैरिजन में, तो गाइस मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में मिलेगा आपको एक 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी 18 वाट के टर्बो पावर चार्जिंग अडेप्टर के साथ में, और टाइप सी पोर्ट की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। अगर बात की जाए मी E3 से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलती है 4030 mAh की बैटरी कैपेसिटी एक 10 वाट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में एंड USB टाइप से की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको बैटरी की कैपेसिटी ऑब्वियसली यहाँ पे आपको मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में मी E3 से कहीं ज्यादा बड़ी देखने को मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पे आपको जो है 18 वाट का टर्बो चार्जिंग अडेप्टर मिलता है मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में, जबकि मी E3 में आपको 10 वाट का चार्जिंग अडेप्टर मिलता है। तो ये कुछ जमा नहीं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आपको एक चीज तो सेम देखने को मिलेगी, वो मिलेगी टाइप सी पोर्ट की कनेक्टिविटी दोनों स्मार्टफोन में है। तो ओवरऑल बैटरी कंपैरिजन के मामले में भी मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस जो है मी E3 से बेटर है। अब अगर बात की जाए प्रोसेसर की कंपैरिजन की, तो मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में मिलता है आपको Qualcomm Snapdragon 730G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि Adreno 618GB के साथ में आता है एंड 2.2 GHz की यहाँ पे आपको प्राइमरी क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो है दो क्लॉक स्पीड देखने को मिलते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो वो शायद 1.7 गीगाहर्ट्ज या फिर कुछ इसी नियरेस्ट है, लेकिन फर्स्ट की बात करो तो वो आता है 2.2 गीगाहर्ट्ज की स्पीड के साथ में। यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ मी E3 की, तो ये आता है Qualcomm Snapdragon 665 के ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ में 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड Adreno 618 की जीपीयू देखने को मिलती है एंड ये भी आती है 2 गीगाहर्ट्ज की स्पीड के साथ में। तो यहाँ पर मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इन दोनों के स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर है वो किसके बेस्ट है, मी E3 के या फिर मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस के। ऑब्वियसली यार मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस के। अब अगर बात की जाए स्लॉट्स एंड स्कैनर की, तो मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में मिलता है कोई हाइब्रिड कार्ड स्लॉट ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग 2 नैनो सिम कार्ड्स को एक साथ एक समय पर लगा सकते हो। नैनो सिम कार्ड ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे आपको लोग अगर आप लोग नैनो सिम कार्ड भी नहीं, तो यहाँ पे आप लोग मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने का भी ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए आपको एक सिम कार्ड को जो है निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग एक नैनो सिम कार्ड या फिर एक माइक्रो SD कार्ड या फिर दोनों नैनो सिम कार्ड्स को एक साथ एक समय पे लगा सकते हो। यहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है वो मिलेगा रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। अब बोलोगे कहाँ है, इतना शॉक मत हो। आपको जो मोटोरोला का लोगो है ना, वही फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार कि मोटोरोला का लोगो है तो मतलब वो फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा ही होगा। अरे नहीं यार, वही होता है।
ये ध्यान रखना। अगर बात की जाए मी A3 में तो गाइस यहाँ पर भी आपको सेम ही चीज़ है यार, यहाँ पर भी आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है। डिटेल में क्या कहते हैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्यों आपको अगर डिटेल में जाना है तो इसके पार्ट में चले जाओ। मैंने मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में डिटेल में बताया कि हाइब्रिड सिम स्लॉट का मतलब क्या है। लेकिन हाँ, मी A3 में एक चीज़ का अच्छा फायदा मिलता है, वो मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर आप लोग थोड़े से कूल टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों को यूज़ करना पसंद करते हो तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपके लिए वेट करेगा, जहाँ पे आपको मिलेगा एमोलेड डिस्प्ले। आपको बता रखा है कि यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले है वो एमोलेड देखने को मिलेगी, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन देखने को मिलेगा मी A3 में। अब अगर बात की जाए बॉडी एंड कलर की, तो मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस गाइस आता है आपका पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी यानी कि पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन के साथ में आता है। एक ग्रेडियंट फिनिशिंग लुक के साथ में मिलेगा, और जो कर्व एजेस है वो देखने को मिल जाएंगे आपको। व्हाइट एंड ब्लू के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कलर के, यहाँ पे आपको कलर वेरिएंट्स। अगर बात की जाए यहाँ पे मी A3 में, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलती है ग्लास बैक बॉडी डिजाइन, जो कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगी कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की। और यहाँ पे आपको जो है डिजाइन जो है काफी ज्यादा एरोइक, काफी ज्यादा लेजरिक एंड क्या ही कहूँ मैं, बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। जब आप लोग इसको लाइट्स के साइड में लेके जाओगे तो रिफ्लेक्शन आपको बहुत ज्यादा कूल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी अच्छी देखने को मिलती है, ग्लास बैक ऑब्वियसली यार ग्लास बैक बॉडी डिजाइन, क्योंकि यहाँ पे लुक, शाइनिंग एंड फील तीनों चीज जो है इस चीज में देखने को मिलती है, मतलब ग्लास बैक बॉडी डिजाइन में। लेकिन इसके पीछे एक रिस्क भी है, वो रिस्क मैं आपको बताऊंगा कंक्लूजन के पार्ट में क्या है, वैसे बता रखा है वीडियो में, लेकिन इसमें भी मैं बता ही दूंगा। लास्ट चीज की बात करें वो है गाइस प्राइसिंग। तो मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में गाइस आपको मिलता है 6GB रैम एंड 128GB का वेरिएंट 17,499, मतलब कि 17,500 की कीमत में। और एक ही वेरिएंट है, इकलौता वेरिएंट है, कोई अदर वेरिएंट नहीं है। यहीं पर अगर मैं बात करूँ मी A3 के, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। 4GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट मिलेगा 13,000 की कीमत में, एंड 6GB रैम एंड 128GB के अदर वेरिएंट मिलेगा आपको 17,400 में। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है डिटेल्ड कंपैरिजन मी A3 एंड मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन के बीच में। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है डिस्प्ले से लेकर प्राइसिंग तक के स्मार्टफोन के, डिस्प्ले से लेकर प्राइसिंग तक के पार्ट के पूरा डिटेल्ड कंपैरिजन दोनों स्मार्टफोन के बीच में। तो यहाँ पर मैं कंक्लूजन के पार्ट में पहुंचने से पहले एक छोटा सा चीज बता दूं, यहाँ पर मैं मी A3 अब मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस इन दोनों स्मार्टफोन को जो है कंपेयर करूंगा। मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, लेकिन मी A3 में दो वेरिएंट्स है। मैं मी A3 के दूसरे वेरिएंट से कंपेयर करूंगा 6GB रैम एंड 128GB के वेरिएंट के साथ में, क्योंकि तभी जाकर एक लॉजिकल आंसर बैठेगा, और सही जाके तब जाके एक बेटर ऑप्शन आपके लिए बनेगा। तब जाकर आपको एक चीज का फायदा मिलेगा कि आपको किसकी तरफ जाना चाहिए और किसकी तरफ नहीं, वरना आप लोग ये सोचते रह जाओगे कि 4,500 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, जबकि नहीं, अब प्राइसिंग होगी इक्वल। तो यहाँ पे गाइस हम लोग आ चुके हैं दोनों स्मार्टफोन के बीच के कंपेरिजन में टोटली। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है प्राइसिंग सेम है, वेरिएंट सेम है, तब मजा आता है आप कंपेरिजन करने में। तो अब देखते हैं फटाफट से स्पीड में। अगर बात की जाए बैटरी कंपैरिजन की, तो इस मामले में बेटर है मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस। दूसरी चीज बात करूं अगर कैमरा क्वालिटी में, तो अगर मैं ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन की बात करूं तो मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस बेस्ट है, क्योंकि 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है क्वाड कैमरा के साथ में, और 16 मेगापिक्सल का एक पॉपअप सेल्फी। लेकिन मी A3 में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे अगर आप एक सेल्फी लवर्स हो तो इस चीज को जानने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि करोगे तो आप लोग अपने मन की। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मी A3 में, तो वही आपके लिए बेस्ट होगा। अगर ये स्पेशली एक कैटेगरी छाड़ दो सेल्फी लवर्स के लिए, बाकी खैर अगर आप लोग और भी अगर आप चीज़ों को मैटर करते हो, टेलीफोटो शूट लेंस और भी फीचर्स वगैरह को, तो ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन में मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस बेस्ट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको उस मामले में भी मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस बेस्ट है, क्योंकि डिस्प्ले की जो साइज है वो तो मी A3 से कहीं ज़्यादा बड़ी है ही। यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन है वो 720p ना मिलकर 1080p में मिलती है, मी A3 में आपको मिलती है 720p का। लेकिन आपको मी A3 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है। तो यहाँ पे अगर मैं वोट देना चाहूँ तो डिस्प्ले के मामले में मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस को ही दूंगा। इसके अलावा गाइस अगर बात करूँ यहाँ पे मैं प्रोसेसर की, तो इस मामले में भी मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस बेस्ट है, क्योंकि आपको पता है स्नैपड्रैगन 65 या फिर स्नैपड्रैगन 730G कौन सा बेस्ट होगा, सुनने के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि स्नैपड्रैगन 730G बेस्ट है, तो बस इसलिए ही। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूँ, तो इस मामले में की जो बिल्ड क्वालिटी है, जो लास्ट चीज़ है, उस मामले में मी A3 बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ग्लास बैक बॉडी डिजाइन मिलेगी। तो आपको पता है लुक, शाइनिंग एंड फील तीनों चीज़ आपको इस चीज़ में देखने को मिल जाएगी। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने बात की थी रिस्क की, तो आपका स्मार्टफोन कितने ही अच्छे प्रोटेक्टर क्यों ना हो, आपको मी A3 पूरा का पूरा ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में है, तो पूरा का पूरा कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ में भी है। लेकिन तब भी आपको अपने जो है सेफ्टी बरतनी है, इसको केस वगैरह में रखना है, क्योंकि अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हो, क्योंकि पॉलीकार्बोनेट बॉडी का क्या फायदा है ना, हल्का होता है। इसी वजह से स्मार्टफोन अगर गिर भी जाए ना, तो पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी है, ज्यादा डैमेजेस ना होते हैं, स्क्रैचेस भी नहीं आते उतनी जल्दी। लेकिन ग्लास बैग में बड़ा फायदा होता है इस चीज का कि आपका स्मार्टफोन बड़ी जल्दी टूट जाता है, चाहे 2 फीट की दूर से गिरे, या फिर ऊंचाई से गिरे, या फिर 5 फीट की ऊंचाई से, तो इतना डिफरेंट है। बाकी अगर मेरा ओपिनियन जाना जाए, तो मैं ओवरऑल पूरा कट जो है यहाँ पे आपको मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस की तरफ जाने के लिए कहूंगा। और सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ पे आपको जो है 4,500 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं वेरिएंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ 6GB रैम एंड 128GB के वेरिएंट से, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 17,500 रुपए का दोनों स्मार्टफोन है। और आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जो ओपिनियन है ये इसी बेस्ड पे डिसाइड होगा। मैं बिल्कुल यहाँ पे नहीं चाहता कि ऐसा कोई चीटेड वगैरह हो, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर एक ही वेरिएंट अवेलेबल है मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में, तो आपको देखो भी तो कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है। 6GB की रैम मिल रही है, अगर आप लोग कहोगे यार कि यहाँ पे आपको 13,000 रुपये में मिलता है मी A3, तो वहाँ पे आपको 4GB की रैम
रैम मिल रही है एंड 64 GB का वेरिएंट। आपको पता है जितना ज़्यादा बड़ा रैम हो, जितना ज़्यादा बड़ा आपका स्टोरेज हो, उतना ज़्यादा आपका फायदा होता है स्मार्टफोन को यूज़ करने का, ईजी टू यूज़। तो ये तो मेरा ओपिनियन है। अब आप लोग हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि यहाँ पे आपको मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस पसंद आया या फिर मी E3 किस कारण की वजह से, किस रीजन की वजह से वीडियो होती है खत्म। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी वगैरह लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताओ यार, एंड अगर कुछ अच्छी बात भी लगी हो तो वो भी कमेंट में लिखकर बताओ। कुछ सुझाव हो, कुछ आपके सलाह हो, सजेशन हो तो वो यार बिल्कुल बेधड़क बेझिझक लिख दिया करो कमेंट सेक्शन में। एंड फाइनली मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोग इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग को जो है ना, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, कभी भी, तो यहाँ पर आप लोग जो है प्राइसिंग पे इस पर पूरा भरोसा मत करना। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब से GST बढ़ा है तब से मुझे पता बिल्कुल नहीं है कि क्या होने वाला है। वैसे तो मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस एक तरीके से 17,000 की कीमत में था, लेकिन 500 रुपये इसके बढ़ाए गए हैं। अब ये नहीं पता रीज़न क्या है, लेकिन खैर 2 सेल्स के बाद इसके जो है प्राइसिंग बढ़ा दी गई है। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो ई कॉमर्स वेबसाइट पर आके लेटेस्ट प्राइस चेकआउट कर लो। ठीक है, वीडियो होती है खत्म, मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।